नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और आज लोकार्पण पहुंचा है एक बेरोजगार सी नगरी में। ये बेरोजगारों की नगरी में आपको दिखाऊंगा। तो मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, देहरादून का दिल कहलाई जाती है ये जगह। इसका नाम है परेड ग्राउंड। और जो ये वीडियो आज हम बना रहे हैं, ये उन शासन प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों के लिए ये मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आप मेले आज उत्तराखंड में तमाम देखने वाले हो 2-4 दिन में, ये मेला यहाँ पर हर दिन शाम को लगता है। ये तमाम जो बेरोजगार हैं आज मेहनत जरूर कर रहे हैं, कल जो पेपर देंगे उसमें धांधलेबाजी होगी और ये वापस से यहीं पर बस चक्कर मार रहे होंगे। उन सब चीज़ों पर बात करने आज लोकार्पण यहाँ पर पहुँचा है और लोकार्पण की जो चीज़ें हैं वो आप सब लोगों तक जोड़ेंगे जरूर। हमारा जो एक मुख्य मकसद है, जितनी भी ये धांधलेबाजी हो रही है, चाहे वो बीडीओ के पेपर में हो या पहले जो और पेपर हुए सहाय लेखाकार में जो सारी समीकरणें हो रही हैं या अन्य सभी पेपर, सबके बारे में दुख है। इन लोगों की कोई सुन नहीं पाता क्योंकि ये दफ्तर तक कभी पहुंच नहीं पाते। इनका एंड होता है कि ये सड़कों पर बस अपने लिए अपनी उम्मीदों को लेकर चलते रहते हैं। आज इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं, आप इसको शेयर भी कीजिएगा। ये तमाम उन लोगों तक जरूर पहुंचने चाहिए ताकि ये जो भीड़ हमारे सामने आप देख पा रहे हैं, ये बच्चे बहुत मायूस हैं साहब। और इनकी मायूसियत अगर इसी तरह से रहेगी, ये बहुत भबका हुआ उत्तराखंडी है, ये बहुत पीड़ित उत्तराखंडी है। नमस्कार मेरे भाई, क्या नाम है आपका? संदीप सिंह बिष्ट। जी, की तैयारी करूं बोला? वो पुलिस की। पुलिस की? हाँ जी। सुना मैंने पुलिस की भर्ती पीछे चलेगी। हाँ, बस ऐसे ही बना रही है। तो बडोनी जी, 2 दिन पहले मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तब आपने बोला था कि हम पुलिस की भर्ती जल्द निकाल लें, फिर उसमें देरी हो गई। ये तो तमाम, ये देखिए यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हैं, ये इसी तैयारी में है कि 13 फुट ये कूद पाए कभी। कहाँ जा रहा है हमारा उत्तराखंड मेरे भाई? इसके अलावा भी कुछ पेपर दिए ना? इसके अलावा तो अभी दिए नहीं। कोई नहीं दिया ना। आपने कोई पेपर दिया अभी तक? पेपर नहीं दिया। फर्स्ट स्टार्टिंग पुलिस की भर्ती है। अच्छा। डेट आई थी 10 तारीख से एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड निकल नहीं रहे हैं, अब पीछे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी कम हो गई है। सबका दिल टूट चुका है, कैसे तैयारी करें, क्या करें। 15 तारीख की डेट थी, कोई फिजिकल नहीं है, पीछे की कोई डेट फिक्स नहीं हो रही है। ऊपर से जो बीडीओ का पेपर है उसमें भी धांधलेबाजी चल रही है। आपको पता है कि अल्मोड़ा का निकला है प्रधान जी हमारे, वो बता रहे हैं कि स्थापना कब हुई थी, समथिंग बोल रहा है। उनको कुछ पता है तो नहीं, ऐसे निकल चलो, ये प्रधान जी का इंटरव्यू भी सभी लोगों ने देखा और हमारे चैनल के अलावा उसको बहुत सारे लोगों ने चैनलों पर भी डाला है। मैं आज सुबह भी उनकी बात कर रहा था। चलिए, वो कम से कम सामने आए मेरे भाई। दुख कितना हो रहा है भाई जब ये सारी चीजें आ रही हैं? दुख तो होना ही है। ग्राउंड देख सकते हैं आप, कितना दुख हो रहा है। ग्राउंड में कितने लोग हैं? कम से कम 1200 समथिंग लोग रहते हैं। हाँ, 600 भी नहीं है। एडमिट कार्ड के चक्कर से कहा था कि 10 तारीख से एडमिट कार्ड निकलेंगे, होगा कुछ। सब लोग चले गए, वो आपसी घर की ओर जा रहे हैं। हम तो गाँव से आते हैं, बहुत दूर से आते ही, तो रूम किराए पे ले रखा है, फिर भी कुछ नहीं। डेढ़ और पीछे पता नहीं है क्या बोले। इनकी उम्मीदें पता क्या है? इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और उत्तराखंड के तमाम जिलों से आ रहे हैं ये बच्चे। ये वो वाले बच्चे नहीं है जो उधर खेल रहे हैं। मैं थोड़ा सा, बेटा थोड़ा इधर से हटना। एक वो स्टेडियम वहां पर तैयार हो रखा है, ये भी उत्तराखंड में ही है। ये उन बच्चों के लिए है जो पेड़ अगर कुछ अपने लिए व्यवस्था कर पाए तो वहां पर ये जाकर करते हैं। लेकिन ये हमारा तमाम उत्तराखंड के तमाम जिलों से आए हुए ये बच्चे हैं। आप इनके चेहरे देखिए, मासूमियत से लटकते हुए। ये आज बस इस आश पे यहाँ पर थे कि हाँ, आज मैं शायद वो 12 फुट लंबी लॉन्ग जंप मार पाऊँ, मैं 20-25 फुट बॉल फेंक पाऊँ, या कुछ और जितनी भी नियमितताएं हैं। मेरे भाई, आप भी सब पुलिस की भर्ती तैयार कर रहे हो? सब पुलिस की भर्ती कर रहे हैं। कितनी तैयारी हो गई? क्या हुआ? हाँ, वो चला क्यों गया? अरे एक और चीज मैं बताता हूं, ये मैं सभी अपने भाइयों को बोल रहा हूं, अगर कुछ करना है जिंदगी में तो अपने लिए आवाज उठाने सीखो। हम आपकी आवाज थोड़ा सा बुलंद या पहुंचा जरूर सकते हैं, लेकिन अंतिम आवाज आपकी होगी। ये देखिएगा, ये तमाम जो चेहरे यहाँ पर देख पा रहे हो आपको, ये वही युवा है जो शायद उत्तराखंड का कल भविष्य होने वाला है, और है भी। लेकिन आज ये भविष्य देखिएगा धूल खा रहा है। और तमाम, मैं बोलूंगा, शर्मसार होना चाहिए उस सरकार को भी, उस शासन को भी, उस प्रशासन को भी जो इनके हितों में काम नहीं कर रहा है। आज 332 क्वेश्चन किसी एक पेपर में आपने गलत दे दिए। किसी को पता है उसके बारे में? 332 प्रश्न गलत हैं। अरे भाई साहब, कौन बन रहा है आपका वो इन्वेस्टिगेटर जो बता रहे हैं कि ये पेपर पे डालो, जब आपको पता चल रहा है पहले से ही वो प्रश्न गलत हैं? उनको डाल ही क्या रहे हैं? मेरे भाई, आप क्या कर रहे हो? देखो, फिट है भाई, ये बिल्कुल तैयार है ये फौज में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए। यस सर। क्या नाम है? माधवर सिंह राणा। राणा जी, गौर कक्षी तुम जी, घर का है? हम जौनसार से आते हैं सर। जौनसार से आते हैं। तो यस। जौनसार में कैसा माहौल है भाई? पुलिस में जाओगे? यस। ये जो पेपर में जो धांधलेबाजी हो रही है, अनियमितताएं होती हैं,
कुछ हो नहीं पाता, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सर इसमें तो बहुत ज़्यादा धांधली है। जो अभी वीडियो का पेपर आया था तो हमारा इन्हीं साहब जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफ़ी निराशाजनक जो इसका वो क्या कहते हैं रिजल्ट आया। अभी जो हमारा पेपर था वो मतलब जो 5 को फर्स्ट शिफ्ट थी 5 तारीख को, जिसमें 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। जो 5 क्वेश्चन वो आयोग ने डिलीट कर रखे हैं। जो इससे पहले परीक्षा हुई थी वो भी आयोग ने करवाई है, लेकिन उसमें जो आंसर है उन्होंने सही दे रखे हैं। जो 5 क्वेश्चन डिलीट कर रखे हैं जो उससे पहले परीक्षा हो रखी है आयोग ने उसके आंसर सही दे रखे हैं, और जो ये वाला पेपर है इसमें उन्होंने आंसर गलत दे रखे हैं। हमें ये बिल्कुल सही बात है। आज सुबह भी जो हमने प्रश्न उठाए थे बिल्कुल लिखित एक अच्छे डॉक्यूमेंट के तौर पर हमने ये प्रश्न भी रखे थे। उसमें एक प्रश्न जरूर छूट गया था कि फारसी में इसको क्या कहते हैं, तो वो भी प्रश्न सही था, उसको भी गलत दे दिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, ये समझ नहीं आता यार। इन बच्चों को दे दो प्रश्न उत्तर बनाने के लिए, ये सही शायद प्रश्न बना लेंगे जो कम से कम वापस ठीक नहीं करने पड़ेंगे। 332 प्रश्न, 332 प्रश्नों का कौन सा पेपर है वो? जी वो वाला जो 18 शिफ्ट में होता है, जो 1 दरोगा का पेपर था वो 18 शिफ्ट में हुआ था। उन्होंने जो है 1800 क्वेश्चन में से 332 या 24 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। तो हमें तो यही पता नहीं चलता इनके पास लिखे पढ़े लोग भी है या नहीं है। बिल्कुल सही कहा भाई ने, देखो दिल की बात कही है कि लिखे पढ़े लोग भी हैं जो पेपर बना रहे हैं, या ऐसे ही हमारी तरफ चल रहे हैं। मेरे भाई यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। ये देखो ये एक बहुत अच्छा धावक है, हमने सुना है ऐसे। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम अश्वनी राणा है। कहा हेलो कै गाँव को? मैं मोरी से हूँ सर। मोरी से भाई, मोरी से भाई। मोरी के गाँव में मैं गया हूँ, मैं पैदल गया हूँ, वहाँ सर बडियार तक के क्षेत्र तक मैं गया हूँ। लोगों की बहुत ज़्यादा दबाया गया है। आज जब भर्तियों में ये सारी चीज़ें देख रहे हो अनियमितताएं, कैसा लगता है? सर अभी जो वीडियो का पेपर हुआ उसमें मैं 0.5 से बाहर हो रुका हूँ कि जिस तरह से यहाँ सरकार में जो हमारे बडोनी सचिव साहब हिटलर शाही चला रहे, बच्चों की नहीं सुन रहे। हमने बहुत प्रत्यावेदन लगाए, बहुत चीज़ें लगाई, लेकिन उस चीज़ का हमारा कुछ हुआ ही नहीं। फिर हम बहुत निराश है इस चीज़ से। कल हमने एक बात की थी और अब आपको हमने ये भी सुना था कि आप कह रहे हैं कि जो भी प्रश्न से रिलेटेड क्वेरी होंगी उनको नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम आपके तथ्यों के साथ, आपने हमें ये भी वादा किया था कि अगर आप तथ्यों के साथ आते हैं तो चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, तो वो बदलाव लेकर हम जरूर आएंगे सर। ऐसे बच्चे बताइए 0.5 से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि इसने जो कुछ क्वेश्चन करे होंगे उसमें से कुछ डिलीट हो गए होंगे या फिर गलत कर दिए होंगे। सर जैसे थुनेर वाला हमारा डिलीट कर रखा है, आपका ठीक था, और जो अक्षांशर वाला था वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। पहले अक्षांश कितनी बड़ी बात है। अक्षांश एक इंटरनेशनल प्रश्न है कि कितनी दूरी है, 111 किलोमीटर। वो बचपन से आदमी पढ़ता, 9th 10th से, कितने से? 6 में से सर जब हम 9th क्लास में थे वहाँ से अक्षांश देशांतर स्टार्ट होता है सर, और 9 से लेकर हमने 12 तक पढ़ा सर कि 111 ही होता है, 111.4 होता है एक्चुअल में, इतना होता है सर। नहीं तो जो वो पेपर ठीक कर रहे थे, जिन्होंने एनालिसिस किया, कौन सी मिट्टी पे पैदा हुए होंगे? पता नहीं सर, वो बड़े आयोग में बैठे हुए सर, फिर भी इतना छोटा सा क्वेश्चन को डिलीट कर रहे हो सर। तो आयोग को कुछ नहीं आता? अब इससे यही सिद्ध होता है सर, उनको कुछ नहीं आता है फिर जब वो ऐसे क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चीज़ है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये तमाम कैमरे में ये बच्चे यहाँ पर अपने आप ही आए। इनको शायद वो एक उम्मीद, आ जाओ जिसको आना है आगे आओ, एक उम्मीद शायद जगी है कि कोई हमारी बात सुन ले, कोई हमारी बातों को आगे तक पहुँचाए, और ये सारी चीज़ें। हाँ मेरे भाई इधर नहीं कहो। हाँ मेरे बोला सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सर ये पुलिस की भर्ती काफ़ी हुआ सर, इसके लिए सर अपनी पूरी तैयारी सर जोर शोर से लगे हुए थे, और अचानक सर इन्होंने कहा कि 9 तारीख से 10 तारीख से हम एडमिट कार्ड भी डाल देंगे, अपडेट कर देंगे। लेकिन सर अभी तक उसका सर कोई भरोसा नहीं, किसी भी कारण या कोई वजह से सर इन्होंने क्यों रोका सर बच्चों का एडमिट कार्ड। बच्चा चाहता है सर कि हम पुलिस की भर्ती कब दें, यहाँ सर दिन रात और 11-12 बजे दिन में भी सर ऐसी धूप में बच्चा सर यहाँ पे। सबसे बड़ी बात, एक बच्चा 17 सालों जो जवार सूणी जोते इनकी पुलिस है भर्ती होनी, आज वो 2600 वे की पुलिस है भर्ती है पर वे की अब उम्र चली गई सर। बिल्कुल सर। और सर हम चाहते हैं सर कि इंतजार कर रहा सर बच्चा सर कि हमें कब गांव से आते सर यहाँ पे कि कौन सा गांव है आपका? सर मैं चक्रोदा से आता, चक्रोदा पहाड़ी क्षेत्र से हमारा भी सर। हम भी मम्मी पापा सर कहते कि चल देहरादून में जाए बच्चा, पुलिस की भर्ती आई, चल इस बार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। लेकिन सर यदि सर इस तरह टालेंगे सर पुलिस की भर्ती, सर हमारा क्या बनेगा सर। और ऊपर सर धांधली, ऊपर से कह रहे कि एज बढ़ाएंगे, कितनी एज बढ़ाएंगे? 250 तो करवा नहीं पाते सर, ये 300 के पार संख्या हो जाएगी, फिर बोलेंगे क्या एज बढ़ाते नहीं, रिटायरमेंट की एज जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ सर उन्होंने सर 30, 40, 45 ये वाला भर्ती करना है, तो सर एज की लिमिट रखी क्यों है सर इसमें? फिर
किसी को भी बोल दो कि आ जाओ फॉर्म भर लो और जिसका हो जाए भर्ती कर दीजिए। जब एज की कोई लिमिट ही नहीं रखनी सर, एक सीमित सीमा के अंदर सर जो एरिया आ रहा है सर उसके अंदर करवाए ना सर ये भर्ती। जितनी भी सर किसी की एज है, लड़िए सर की वैकेंसी निकलवाइए सर एज का। मैं जो समझ पा रहा हूँ, पता है, जो ये आवाजें ये निकाल रहे हैं ना, ये वो चीख है जो ये शायद कहीं पर दिखा नहीं पाते। और ये चीजें आज अगर इनके बीच में हम आए हैं, हम थोड़ा सोच रहे थे कुछ अगर यहाँ पे बच्चियां भी हों तो उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एसआई के लिए या पुलिस की भर्ती के लिए। ए बोले यकोबल क्या नो दियर सर अभिषेक बिस्ट मेरा सर। मैं ये हमारा भाई है, देखो हिंदी में बोल ले चल। सर मेरा नाम अभिषेक बिस्ट है, मैं उत्तराखंड देहरादून से हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पुलिस की भर्ती करा दी जाए। और जो कि इस ग्राउंड में बहुत सारे लोग आते हैं सुबह भी और शाम भी, और तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द भर्ती कराए जाएं। और पहले बोला था कि 9 तारीख को मतलब वो एडमिट कार्ड मतलब भर्ती होगी, और फिर 10 तारीख को ऐसे बोला था अभी अप्रैल में कि एडमिट कार्ड निकलेंगे, लेकिन वो सब नहीं निकले और फिर कैंसिल करा दिया। ये कैंसिल हो गया, सारी कहानियां वही हैं। देखिए यहाँ पर कोई वीडियो वाले भी हैं बच्चे जिन्होंने वीडियो का पेपर दिया और अनियमितताओं के कारण पीछे हो गए। चलो यहाँ इधर है, ये ने सब दिया हुआ। तो चलिए देखिएगा कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं मेरे भाई, किधर तू अभी भेजो, किधर नंबर सर मेरे बहुत अभी तो हमने आप ही की बात करी ना। ये देखो ये अपनी बात दोबारा से रख रहा है, दर्द ज्यादा है भाई। पापा क्या करते हैं? सर मेरे गांव में किसान है मेरे पापा। और मम्मी? मम्मी भी गांव में। मोदी जी खाली 6,000 रुपये सालाना देने से नहीं होगा, इन बच्चों को रोजगार चाहिए। और मुझे लगता है उत्तराखंड में बदलाव इस तरह से आना चाहिए कि ये सभी जो युवा है ना आज यहाँ पर, ये देखिएगा एक बार पीछे कैमरा में अगर दिखाऊं ना, सारे बच्चे भागे जा रहे हैं। क्या हो गया? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्या हुआ क्या हुआ? पहले तो सर यहाँ बहुत सारे मतलब जब सुना कि भाई 9 से फिजिकल होगा तो बहुत सारे लोग अपने तैयारी में जुट गए, हम भी जुट गए, आप लोगों की भी तैयारी। हाँ। अब ये हुआ कि भाई 15 तारीख को होगा नहीं, तो अब तो भीड़ देख ही रहे हो आप, पहले भी आए होंगे आप, पूरा खाली भरोसा उठ चुका है बिल्कुल। किस पे से? आयोग से भरोसा उठ चुका है। और दूसरी बात यह है कि धांधलेबाजी बहुत हो रही है, तो उसको कैसे रोका जाए? रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि धांधलेबाजी रोकें, जो युवा जहां के लायक है वहां पहुंचे। सही बात, बिल्कुल ये धांधलेबाजी रोकनी चाहिए। वीडियो के पेपर के फिर भी मैं बोल रहा हूँ, हम इसको री एग्जाम कराने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कई बच्चे हमें बोलते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत की, सच में ऐसे बच्चों ने मेहनत की होगी, 5-5, 6-6 साल बाद जो पेपर निकला है। बेटा हम इसको कैंसिल कराने के मूड में नहीं है। हमारा दिल क्या कहता है कि जो ब्लैक शीप्स हैं, जो काली भेड़ें हैं अंदर जो घुस चुकी हैं, जिनकी वजह से औरों का भी रिजल्ट खराब हुआ है, उनको तो बाहर निकालना होगा। आयोग से हमने टॉप 10 बच्चों की लिस्ट मांगी है, आज मेरे पास एक और नाम आया है। धीरे धीरे मेरे पास कहानियां बहुत आ रही हैं, उसमें सबका खुलासा जरूर करेंगे, जब तक कि हमारे पास ये 15 दिन कहता है ना आयोग की, 15 दिन के अंदर में हमारे पास सबूत लाओ। तो सबूत ही इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर भी है, तो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, बाकी फेसबुक लाइव आप अभी देख ही रहे हैं, तो जुड़े रहिए। कुछ और कहना है किसी भाई को? तो कहते जय जवान जय किसान। तो चलिएगा आप लोगों से फिर से जुड़ेंगे। लोकार्पण हमेशा इसी व्यवस्था में बनाए रखेगा कि उत्तराखंड में जो पेपर हो रहे हैं उनमें अनियमितताएं ना हो और हमारे युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार की व्यवस्था बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़ा रहिएगा। ये एक बार देखिएगा इन सबको। अरे रुको रुको रुको, अभी कोई नहीं जाएगा। यहाँ पर कुछ और भाई हमें मिले हैं जो पुलिस भर्ती से नहीं लेकिन वीडियो से हैं। वीडियो का इन्होंने पेपर दिया और उनकी अनियमितताओं की वजह से देखिए भरी बरसात में आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। बारिश शुरू हो गई, आप सब लोगों को बता दूं मैं। नमस्कार, क्या नाम है मेरे भाई? सर मूरत राम। मूरत राम जी, वीडियो का पेपर दिया था आपने, रॉ मार्क्स कितने थे आपके? सर मेरे 70 आ रहे थे सर, जब फर्स्ट आंसर की डाली थी सर। जब अभी रिजल्ट चेक किया तो उसमें 55 दिखा रहा सर, कि कुछ याद आ रही नहीं सर। 70 का 55, लीकेज कहाँ है? ये लीक कहाँ से हो गए मार्क्स, कहाँ से हुए लीक? सर मुझे भी नहीं पता सर, मेरा 5 तारीख को पेपर था, क्या बोलते हैं लास्ट शिफ्ट में पेपर था सर। अब पता नहीं सबके, किसी के 4 मार्क्स घट रखे, किसी के 8 मार्क्स घट रखे। आपकी कौन सी शिफ्ट में? सर मेरी 5 तारीख लास्ट शिफ्ट थी। जी सर, जी सर, हरिद्वार में पेपर था सर। एक चीज बताइए, इससे फर्क कितना पड़ा आम इंसान को? सर आम इंसान को जो हम तैयारी करने वाले हैं सर, एक ही चॉइस थी कि वीडियो बनना है,
सर 2 साल से इसी के लिए तैयारी कर रहे थे। अब सर जब हुआ नहीं तो क्या कर रहे, घर वालों की आशा की कब नौकरी लगे, बच्चा कब नौकरी लगे। अब बच्चे की शादी कराएं, पोते हों। जी सर, और अब क्या करें सर, जो पैसे वाला आदमी उसकी नौकरी लग रही, जो बेचारा मेहनत कर रहा वहीं का वहीं रह रहा सर। ये बिल्कुल सही बात कही है भाई ने। यहाँ पर मैं एक और भी चीज और, चक्राता से आता हूँ मैं। 2-3 दिन पहले चक्राता गया था। दसौली एक गांव था, वो गांव पूरा का पूरा डूब गया और आज तक उनको घर मकान रहने के लिए जगह नहीं दी गई। तो ये चक्रात, जो गरीब होता है ना वो पिसता है, डूबता भी है, मरता भी है और बारिश में भीगता भी है। जो अमीर हैं वो बैठे हुए हैं अपने एसी रूमों में। आज टेम्परेचर थोड़ा शायद रात को डाउन हो जाएगा तो वो आज एसी बंद कर लेंगे, बस इतना ही उनको फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये हमारे भाई जो यहाँ पर हैं ये इसी तरह से पिसता रहेगा। आपने भी सर हमें ये है कि क्या बोलते हैं, एक लड़का प्रधान है सर प्रधान का इंटरव्यू मैंने किया, आपने देखा होगा शायद। चलो प्रधान जी की बात नहीं करते, मुझे खाली एक चीज ये लगती है वो सर एक मिश्रा है कोई, उसमें हस्बैंड वाइफ है सर, वो दुबई में जॉब करते थे। आज सुबह भी हमने इसके बारे में बात की है। सर वो कैसे वीडियो बन गए, जो 8 साल तक बाहर जॉब कर रहा है सर, वो कैसे यहाँ सिलेक्शन ले सकता है। उत्तराखंड में कितने पढ़ने वाले सर, मैं कह रहा हूँ, मैं करणपुर में 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 4 साल से जो सर मैं भी जितने भी इंस्टीट्यूट में सब जगह टेस्ट देने जाता हूँ, जो हमारे साथ के टॉपर थे 2 ही लड़कों का सिलेक्शन हुआ, बाकी हमें पता नहीं चल रहा कि सिलेक्शन किसका हो रखा। ये बड़ी बात है। और बडोनी जी आप बोल रहे थे, आप ही ने हमें बताया था, अगर कुछ इनमें तथ्य, हम तथ्य आजकल जमा कर रहे हैं, यकीन मानिएगा अगर हम पूरे दिन भर आपको दिख नहीं रहे हैं शाम को बच्चों के साथ, इसका मतलब है हमारे पास काफ़ी हद तक सबूत भी आ रहे हैं। हम बस वो 2-4 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई ठोस सबूत हो हम आपके पास पहुंचेंगे और तमाम अनियमितताएं आपको दिखाएंगे। हमारा प्रयास ये कतई भी नहीं है कि पेपर को कैंसिल किया जाए। हमारा प्रयास ये है, जो हमने पहले भी बोला, कि जो अंदर वो धांधलेबाजी चल रही है, जो बच्चे इस तरह से कुछ गए हैं उनको रोका जाए और उनको सजा भी दी जाए फॉर दैट मैटर। एक ही काम है अब कि प्राइवेट पैसा कमाओ और नौकरी लो। अब मेहनत करके कुछ नहीं होने का सर। जो सर 15-15 घंटे मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। जो सर बाहर से एक भाई ने 15 लाख बोले, इधर आइयो भाई। ये क्या 15 लाख रुपए क्या है सर? आप आजकल जो मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें 15 लाख। बात मेरे सर पे डाल दी या आपका इंटरव्यू देखा? कमेंट पढ़ रहा था सर मैं, तो जब लोग लिख रहे थे कि हमें 15 लाख कमाने चाहिए, प्राइवेट जो पैसों के दम पे नौकरी, 15 लाख कमाओ नौकरी लो। कई लोग उसमें लिख रहे थे कि मतलब जैसे कि हमने। सही बात है, ये आजकल मानसिकता ना हमारे युवाओं को खराब भी कर रही है। जो इतनी मेहनत कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा लॉन्ग जंप मार रहे हैं, हाई जंप मार रहे हैं, कोई बॉल थ्रो कर रहा है, कोई कुछ एक्सरसाइज कर रहा है। आप अभी आजकल क्या कर रहे हो फिर तैयारी? सर कुछ नहीं, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, क्या करें सर? मेरा पढ़ने में नहीं लागे मन, क्या करें सर? क्या करें? आप बताइए सर, कहाँ से हो आप? सर जौनसार से हैं सर। जौनसार से। भाई बॉडी कितनी बढ़िया बना रखी, देखियो। अब तो सर कमजोर हो गए। अच्छा कमजोर हो गया मैं? रनिंग करके। क्या करते हो आप ऐसे? तैयारी करते सर। पुलिस की? हाँ। कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? 10-12 साल से। तो 12 साल से तैयारी करो। एग्जाम अटेम्प्ट किया था पहले? सर 1-2 एग्जाम। कहाँ रुके थे? बस लास्ट में मेरिट में ही सर। और जाना पुलिस में ही है? हाँ, एसआई में जाना है सर। अच्छा एसआई में ही जाना है। चलिए आपके वर्दी पर सितारे भी लगें और आप अच्छी वर्दी, और ये शुभकामनाएं हमारी तमाम युवाओं के साथ भी हैं। हमारा प्यार हमेशा हर युवा के साथ उसी तरह है। बस चाहते हैं कि जो ये बेरोजगार मेला हो ये जल्द से जल्द बंद हो जाए, तो आदमी अलग अलग बीसू के मेले, या फिर रुद्रप्रयाग की मैं बात करूँ तो अगस्त मुनि म्यूल है, जाग धारो म्यूल, तू म्यूल अभी दियो खला, ये बेरोजगारी मेला बहुत बुरा है। आप एक बार फिर से देखो धूल इतनी उड़ रही है वहाँ, ऊपर से बारिश हो रही है और बच्चे अभी भी अपनी तैयारियों में लगे पड़े हैं, तो ये बहुत बुरा है। क्या कह रहे थे जी? जी सर, मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं मोरी ब्लॉक से हूँ और खरसाड़ी मेरा गांव है। मैं भी यहाँ पे 16 में आ गया था तैयारी पे। ऐसे मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, मेरा छोटा भाई भी पुलिस की तैयारी कर रहा था। मैंने अपने भाई की रात दिन तैयारी कराई है और रात दिन मेरा भाई तैयारी पे था। मेरे को पता चला कि 9 तारीख को फिजिकल है। मैं खुद अपना प्राइवेट जॉब कर रहा था, मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ दी और अपने भाई की तैयारी कराने के चक्कर से मैं यहाँ पे भाइयों की तैयारी कर रहा था, अपने साथ अपनी भी तैयारी कर रहा था पुलिस की। लेकिन इन्होंने अचानक से कहा कि पुलिस का फिजिकल कैंसिल होता है, उससे हमारा भी मन मर गया है। अब हम पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, तो कैसे तैयारी करें ये समझ नहीं आ रहा है। किस हिसाब से तैयारी करें, हमें खुद दुख हो रहा है क्योंकि मुझे भी 4-5 साल हो गए और मेरे से काफ़ी सीनियर है मेरे भाई जो अभी तक नहीं जॉब पे लग पाए, और मेरे भाई का भी नहीं हो पा रहा है। इस चक्कर से मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया हमारे। आपको करने की भी क्या जरूरत है? अभी मैं इसी बात पे, ये तंज है मेरे भाई, आप अदरवाइज मत लेना। मोदी जी दे तो रहे हैं, राशन भी फ्री में आ रही है। से क्या करना है सर, क्योंकि घर भी 3100 रुपये मेरे पापा को मिलती है पेंसिल। 3100 रुपये में हमारा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अभी तमाम जो पार्टियां जो जीते हैं यहाँ पर, तमाम लोग तो यही कह रहे हैं हम जी बहुत खुश हैं, मोदी जी ने बहुत कुछ नहीं किया सर। हम तो देखते हैं, मेरा तो खुद 4-5 साल से सपना है आर्मी का। अभी आर्मी की मैं 2019 कोविड में भी यहाँ देहरादून के अंदर तैयारी करता रहा, मैंने पूरी तैयारी करी पूरी जोर से और अभी तक भी कुछ नहीं किया। भर्ती का भी ये जो भाई बोल रहे हैं ना, यकीन मानिएगा आप अगर दिल से इसको सुन पा रहे होंगे, पता नहीं
वैसे शासन प्रशासन के तो कान भी बंद हैं और दिल तो पता नहीं है भी नहीं है, पर इनको वाकई दुख है और इनके दुख का अगर कोई निवारण कर सकता है तो शायद इनको फटाफट नौकरी की व्यवस्था करो आप। और ऐसा भी नहीं है, वो ये नहीं बोल रहे कि हमें ज़बरदस्ती दो, ये खुद क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, बट हाँ प्रोवाइडेड उसमें अंदर धांधलेबाजी ना हो। हम ये भी कह रहे हैं सरकार को, हम ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ हमें हमारी फिजिकल की वो कराइए, हम 100% का फिजिकल बना के देंगे आप लोगों को और हम पेपर भी निकालेंगे, लेकिन आप कराइए तो सब क्यों रद्द कर रहे हो बार बार? कभी फॉरेस्ट का रद्द कर रहे हो, कभी SSC का रिजल्ट रद्द कर रहे हो, कभी इसका पुलिस का कर दिया है, ऐसा क्यों कर रहे हो? काफी एज कितनी बढ़ाओगे, कितनों को लोगे? हम 24 साल के हो गए, अब क्या अगर एज नहीं बढ़ानी है तो ऐसा करो 40-45 साल वाले को भी लाओ और फॉर्म डलवा दो, जो पास होगा वही निकलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो बीच बीच में किसी से क्या करा रहे हो, किसी से क्या कर रहे हो? ये हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम काफ़ी साल से तैयारी में, 4 साल हो गया, मेरा 5वां साल इस ग्राउंड के अंदर है, मैं कंटिन्यू तैयारी पे देख रहा हूँ। सर एक बात यह है कि अभी लोकसेवा आयोग का पेपर हुआ था अपर PCS का, सर उसमें 2.5 लाख बच्चे थे, तो सर इनका 3 शिफ्टों में पेपर क्या बनता है? वो तो हमने बडोनी जी को भी पूछा था, उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही करते हैं। एक यहाँ पे बोल रहे थे अभी कि हिटलर शाही है तो ऐसे ही करते, तो ऐसे ही करते हैं, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं हो पाता ना सर, जैसे ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, मैं लगा रहा, ये तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? जब 3 शिफ्टों में पेपर होगा तभी तो पैसे लिए जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है, तभी तो भरगलाया जाएगा कि बेटा तेरा नंबरों की वजह से नहीं, ये तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऊपर नीचे हो गया। कई सारी चीजें हैं जी, शायद इस तरह से भी कुछ हम आपको सबूत दिखा दें। अगर हाथे आ गया तो बहुत गहरे आरोप हैं आयोग पर, अगर ये सब चीजों में कुछ सत्यता होती है तो आप सब जुड़े रहिएगा। लेकिन ये बच्चों के साथ जी, ये हेलमेट वाले भाई भी हैं क्या भाई? इधर आओ, अरे आओ इधर। तो देखिएगा बच्चे ना, ये हमारे उत्तराखंड के हैं जी, तो प्यार भी बहुत देते हैं और सम्मान भी, और थोड़ा सा डरते भी हैं बहुत, क्योंकि प्यारे हैं। तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सुनो, त्रिभुवन चौहान नाम से इंस्टाग्राम पे मुझे ढूंढ लेना दोस्तों।